इन 5 मंथ्स में अब हमें क्या अलग से करना है कि हमारी सिलेक्शन हो। 79 चैप्टर्स का काउंटडाउन करना है, तो आज से आपको ये काउंटडाउन स्टार्ट करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम बायो अच्छे से पढ़ेंगे, फिजिक्स को छोड़ देंगे, अगर फिजिक्स में बेसिक क्वेश्चन आएगी। देखो ऐसा नहीं चलेगा, टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 2 साल तो पढ़ते हैं मगर एट लास्ट उनकी टाइम मैनेजमेंट की वजह से फिर नीट का पेपर छूटता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर अहमद गनाई, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आपकी भारी डिमांड पर मैं वीडियो ला रहा हूँ। मुझे पता है आपने पिछले 5 महीने पूरे बर्बाद हो चुके हैं। अब आप यही सोच रहे हो कि अब क्या नीट अब क्रैक हो सकता है, अब अगर हो सकता है तो अब हमें क्या करना है। इन 5 मंथ्स में अब हमें क्या अलग से करना है कि हमारी सिलेक्शन हो नीट 2025 में। तो इस वीडियो में हम यही 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कौन कौन सा रिसोर्स आपको फॉलो करना है, कहाँ से पढ़ना है, टेस्ट कहाँ से देने हैं और प्लान हर दिन क्या क्या बनाना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहे। अब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट बायो से करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट बायो से करना है, क्योंकि बायो से स्टार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक कोई भी टेस्ट दे रहे थे, आपका स्कोर आ रहा था 220, 230, फिर उसकी वजह से डिमोटिवेशन आती है, फिर आपको मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, फिर आप अंदर से ही सोच रहे थे कि नीट हमारे लिए नहीं बना है तो हम नीट को छोड़ देंगे। तो जब आप बायो से स्टार्ट करोगे, बायो को आप अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि NCERT पढ़नी है और बाहर कहीं नहीं जाना है, तो NCERT पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। जब आप बायो से स्टार्ट करोगे, तो जब आपको बायो में आने लगेगी 330 मार्क, जब आपको बायो में आने लगेगी, तो इसकी वजह से ऑल ओवर टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ेगी। तो जब आपको टेस्ट में मार्क्स बढ़ेगी तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आपको मज़ा भी लगेगा पढ़ाई में, फिर आपको मज़ा भी लगेगा। तो स्टार्ट करना है, आज से ही स्टार्ट करना है, तो बायो से स्टार्ट करना है। अब आज के बाद अगर आप अभी तक कोई भी प्लान नहीं बना रहे थे, सुबह आप उठते थे ऐसे ही दिन भर स्टडी कर रहे थे, तो अब आज के बाद आपको एक वेल प्रूफ प्लान बनाना है, क्योंकि आपको अब 79 चैप्टर्स का काउंटडाउन करना है। और ये काउंटडाउन आज से ही स्टार्ट करना है आपको, आज से ही आपको ये काउंटडाउन स्टार्ट करना है। और काउंटडाउन में सबसे बड़ी खास बात ये है कि हमें इस टारगेट को निपटाना है। तो टारगेट को निपटाने के लिए सबसे जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको हर दिन एक प्लान बनाना है कि आज मुझे बायो में इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, फिजिक्स में इतने चैप्टर्स पढ़ने और केमिस्ट्री में इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। जब आप हर दिन एक टारगेट बनाओगे और आपको सुबह अपने आप से वादा करना होगा, जो मैं आज टारगेट बना रहा हूँ ये मुझे आज करना है, क्योंकि तभी सिलेक्शन होगी। आपको 79 चैप्टर्स का काउंटडाउन करना है, तो आज से आपको ये काउंटडाउन स्टार्ट करना है। अब जैसे आप टारगेट बनाओगे, फिर उसके बाद आपको जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम बायो अच्छे से पढ़ेंगे, फिजिक्स को छोड़ देंगे, अगर फिजिक्स में बेसिक क्वेश्चन आएगी। देखो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज नीट में 50% है और बायो में भी 50% है। तो आपको इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली टाइम देना है हर किसी सब्जेक्ट को, तभी सिलेक्शन होगी। यानी इक्वली टाइम देना, जितना आप बायो को टाइम दोगे उतना ही आपको फिजिक्स को भी देना है और उतना ही केमिस्ट्री में। एज कम्प्यूटर अगर थोड़ा बहुत बायो क्योंकि जल्दी समझ आती है तो फिजिक्स में टाइम लगता है, तो फिजिक्स को उससे आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, मगर टाइम इक्वली देना है। क्योंकि अगर आप बायो ही पढ़ोगे तो फिजिक्स फिर छूट जाएगी, अगर फिजिक्स ही पढ़ोगी तो बायो छूट जाएगी, तो सिलेक्शन नहीं होगी। तो इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, एवरी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है। अब आपका रोड मैप क्या रहने वाला है इन 5 महीनों में, अब रोड मैप क्या आपका होगा। तो क्या करना है आपको, पहले आपको क्लास देने होंगे, क्योंकि आपके पास 79
अपने 79 चैप्टर्स हैं टोटल आपके पास। तो पहले आपको क्लास देने होंगे, तो क्लास देने के बाद आपको क्लास के नोट्स को रिवाइज करना होगा। फिर उसके बाद क्लास नोट्स रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% पेपर नीट का अगर आप पिछले 5 साल का पेपर उठा कर देखोगे तो पूरा एनसीईआरटी से आता। तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, नहीं पूरा फोकस करना है एनसीईआरटी पर। 100% एनसीईआरटी को पढ़ना है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के बाद पीवाईक्यूज करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो पीवाईक्यूज में कि नहीं। क्योंकि पीवाईक्यूज करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो फिर आप उसको अप्लाई भी कर पा रहे हो, तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि हमें पीवाईक्यूज आते हैं तो सिलेक्शन होगी और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। फिर उसके बाद टेस्ट देने होंगे। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो आपने पढ़ा ही है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर आप फाइनल एग्जाम में जाओगे, कभी अगर आपने टेस्ट नहीं दिया होगा तो उसकी वजह से फिर वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि OMR बबलिंग में प्रॉब्लम होती है, वो टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 साल तो पढ़ते हैं, मगर एट लास्ट उनकी टाइम मैनेजमेंट की वजह से फिर नीट का पेपर छूटता है, तो जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन रुक जाती है। OMR मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक होती है, तो वो आपको इम्प्रूव करने हैं टेस्ट में, और टेस्ट से आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और ये करने के बाद, इन्हें टेस्ट देने के बाद फिर आपको टेस्ट की एनालिसिस करनी है, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेस्ट एनालिसिस से फिर आपको यही पता चलेगा जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा है क्या मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं, और टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं, और कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो वीक हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा वीक है जिसकी वजह से मेरी सिलेक्शन रुक सकती है। तो वो आपको सारा देखने को मिलेगा टेस्ट एनालिसिस। तो टेस्ट के बाद टेस्ट की एनालिसिस करनी है। आई कैन गारंटी यू, अगर आप इतना कुछ करोगे इन 5 मंथ्स में, तो आपकी सिलेक्शन ड्यू होने वाली है, और आपकी सिलेक्शन ड्यू होने वाली। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना है। अभी मेरे साथ आपको एक प्रॉमिस करना होगा, जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे गेम्स का डिस्ट्रैक्शन है, चाहे फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन है, चाहे नींद ज़्यादा आती है, चाहे ये डिस्ट्रैक्शन है, दोस्तों के साथ घूमने का डिस्ट्रैक्शन है, मेरे साथ एक वादा करना होगा, एक प्रॉमिस करना होगा अभी। क्योंकि जो भी हमारी डिस्ट्रैक्शन है, आज के बाद हम पूरा फोकस 100% फोकस करेगी, जो आपने बताया है उसी पर फोकस करेगी। और देखो यार, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर साल 25 to 30 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम देते हैं। तो आपको 1 लाख स्टूडेंट्स में आना है, जिनकी सिलेक्शन होते हैं। 1 लाख स्टूडेंट्स की फाइनल में सिलेक्शन होती है, तो 1 लाख स्टूडेंट्स में आपको आना, तो उसके लिए मेहनत तो हाई लेवल की लगेगी, तो जलना तो पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप पर भरोसा करना है। अपने आप पर भरोसा करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको अभी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे आप ठीक नहीं हो, आप नहीं कर पाओगे, आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। मुझे अभी बहुत सारे लोगों ने बताया था, कहा था कि आप नहीं कर सकते हो, बट अपने आप पर ट्रस्ट करना है, अपने कैपेबिलिटी को फाइंड आउट करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बाकी जो मैंने वीडियो में बताया है उसको फॉलो करना है, और सारी डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, पूरा 100% फोकस करना है। आज के बाद स्टडी पर जो मैंने बताया है उस पर आपको फोकस करना है। और कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि किसकी क्या डिस्ट्रैक्शन है, वो भी बता देना है कमेंट सेक्शन में। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।